हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इसमें क्या है कि हमें जो राइट ट्राइंगल्स गिवन होंगी हमने उनकी क्या फाइंड आउट करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें 90 का एंगल बन रहा हो। जैसे कि ये प्रीपेंडिकुलर है, ये इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे बेस और प्रीपेंडिकुलर के दरमियान 90 डिग्री का। अब नेक्स्ट जो न्यू चीज़ है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इन्हीं के साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के इन्वर्स यानी कि कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा, ठीक है। तो अब हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे इस राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेट करती हैं वो देख लेते हैं। तो हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर नीचे हमारे पास होती है बेस, जो ये 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे बन रहा है ये हमारे पास होता है प्रीपेंडिकुलर। इसी तरह जो ये स्लोप होती है ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, हाइपोटेनियस के इक्वल होती है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट ट्राइंगल की किस तरह देखनी है। जैसे कि अब हमारे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा, प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल। इसी तरह जो हमारे पास कोस थीटा है, दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, तो कोस थीटा हमारे पास इक्वल होगा बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के देखें वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आएगा, तो टेन थीटा हमारे पास आएगा प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस की, ठीक है। अब जो है हमारे पास कोसिकेंट थीटा एंड कोट थीटा। कोसिकेंट थीटा हमें पता है किसका इन्वर्स है, साइन का। इसी तरह जो कोसिकेंट थीटा है वो किसका है, कोस का। अब देखें कोसिकेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस ओवर प्रीपेंडिकुलर के, हाइपोटेनियस ओवर प्रीपेंडिकुलर के। तो देखिए ये साइन का इन्वर्स है, तो साइन की वैल्यू क्या थी, प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो कोसिकेंट की क्या आ गई, हाइपोटेनियस ओवर प्रीपेंडिकुलर। इसी तरह जो सीकेंट थीटा है वो हमारे पास होता है कोस का इन्वर्स। कोस थीटा किसके इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब है कि सीकेंट किसके इक्वल आ जाएगा, हाइपोटेनियस ओवर बेस। नेक्स्ट जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो है टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो इन्वर्स होता है वो होता है कोट थीटा, ठीक है। तो अब देखें टेन थीटा की वैल्यू क्या है, प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इट्स मीन के कोट थीटा किसके इक्वल आएगा, बेस ओवर प्रीपेंडिकुलर। तो ये 6 हमारे पास थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हुए जो हमें 3 डायग्राम्स राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन हैं उसके लिए हमने इन तीनों को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोट थीटा हमारे पास ये दी हुई है। ये एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। और दो दूसरे एंगल हमें दिए गए हैं फाई एंड थीटा। तो हमने इन एंगल्स को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूज़ करना है। यानी कि जब हमने साइन थीटा है ना यहाँ पर, तो जब हमने थीटा का एंगल फाइंड आउट करना है तो आपने किसे बेस लेना है, जिस साइड पे एंगल थीटा है। यानी कि यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये हमारे पास क्या होगी, बेस। और थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, प्रीपेंडिकुलर। तो राइट ट्राइंगल किसके इक्वल होती है, ये देखें, बेस, प्रीपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, ठीक है। अब ये हमारे पास राइट ट्राइंगल किसके लिहाज से है, थीटा के लिहाज से। अगर इसी तरह हम अकॉर्डिंग टू एंगल फाई के देखें तो हमारे पास जो बेस प्रीपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखें अब यहाँ पर 90 का एंगल है और ये हमारे पास है एंगल फाई। तो एंगल फाई के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या बन जाएगी, प्रीपेंडिकुलर। और जो यहाँ पर दोनों एंगल्स हैं ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, बेस के इक्वल। और जो ये वाली साइड है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपनी जगह पे ही रहेगा, बस क्या चेंज होगा, बेस और प्रीपेंडिकुलर। जब प्रीपेंडिकुलर होगा वो हमेशा जिस एंगल को हम ले रहे होंगे उसके सामने वाली साइड का होगा। यानी कि यहाँ पर एंगल पाई है तो प्रीपेंडिकुलर बिल्कुल इसके सामने वाली साइड में होगा और बेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, साइन थीटा। यानी कि हमने इस के अकॉर्डिंग देखना है क्वेश्चन को। यानी कि हमारी बेस जो है वो ये वाली है 3, प्रीपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेनियस क्या है 5। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा को पढ़ा था। साइन थीटा किसके इक्वल था,
प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर अब प्रीपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, प्रीपेंडिकुलर हमारे पास ये वाली साइड है बीसी साइड, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बीसी। ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास किसके इक्वल है, एसी साइड, तो यहाँ पर आप लोग लिख लें एसी। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, बीसी क्या है 4 के इक्वल और हाइपोटेनियस किसके इक्वल है 5 के इक्वल, तो ये आया है इसका आंसर। इसी तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, कोस थीटा। तो कोस थीटा को भी सोल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या है, थीटा वाला देखना है, तो ये वाली हमने डायग्राम यूज़ करनी है। तो यहाँ पर फिर थीटा है, तो यानी कि हमारी बेस क्या आएगी, ये नीचे वाली, यानी कि 3। बेस हमारे पास 3 है और हाइपोटेनियस क्या है 5। तो बेस हमारे पास कौन सी साइड है, ए बी साइड। इसी तरह हमारे पास हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, ए सी साइड के। तो अब आप यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर लें, बेस किसके इक्वल आ गया 3 और हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है टेन थीटा। तो टेन थीटा को भी हमने अकॉर्डिंग टू थीटा के ही देखना है। तो इसमें भी हमें पता है टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ पर प्रीपेंडिकुलर कौन सी साइड है, बी सी, और बेस कौन सी साइड है, ए बी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बी सी ओवर ए बी। तो बी सी किसके इक्वल था 4 एंड ए बी किसके इक्वल है 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है टेन थीटा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सीकेंड थीटा। तो हमें पता है कि सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, सीकेंड थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर बेस। जो सीकेंड थीटा होता है वो हमारे पास जो है कोस थीटा का ही रिवर्स है, यानी कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोस थीटा। तो यहाँ पर देखें आप ज़रा कि अब हम कोस थीटा की पहले भी वैल्यू निकाल चुके हैं, वो किसके इक्वल है 3 ओवर 5। तो अगर हम इसको इसका इन्वर्स ले तो ये किसके इक्वल आएगा 5 ओवर 3। तो एक तरीके से हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमें पता है कि सीकेंड थीटा जो है वो बराबर हो हाइपोटेनियस ओवर बेस, ठीक है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास क्या है, पहले साइड लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस हमारे पास है ए सी साइड, बेस हमारे पास क्या है ए बी साइड। तो इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 3 के इक्वल। तो नेक्स्ट है हमारे पास कोसिकेंड थीटा। तो कोसिकेंड थीटा भी हमें पता है कि साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंड थीटा के इक्वल होता है, यानी कि ये साइन का ही इन्वर्स होगा कि अगर हम इसका कोसिकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो 5 ओवर 4 आ जाएगा। लेकिन हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पुट करें तो कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल है, हाइपोटेनियस ओवर प्रीपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस किसके इक्वल है ए सी के और प्रीपेंडिकुलर किसके इक्वल है बी सी साइड के, ठीक है। तो आप इधर वैल्यूज़ पुट करें तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5 ओवर 4 के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो क्या है कोट 5। तो यहाँ पर क्या आ गया है, कोट 5 आ गया है, यानी कि एंगल हमारे पास क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो देखें ज़रा, अब यहाँ पर हमारे पास 5 यहाँ भी है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर हम 5 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो 5 के जो सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी प्रीपेंडिकुलर, और ये वाली साइड क्या बन जाएगी बेस, और हाइपोटेनियस अपनी जगह पे ही रहेगा। यानी कि अब ये जो साइड है हमारे पास 3 ए बी साइड, ये हमारे पास प्रीपेंडिकुलर बन गई है, और जो बी सी साइड है ये हमारे पास क्या बन गई है बेस, और हाइपोटेनियस वही रहेगी और हाइपोटेनियस वही रहेगी। अब आपने क्या करना है कि कोट 5 हमें पता है बराबर होता है बेस ओवर प्रीपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप लोग देखें ज़रा कि हमारे पास बेस क्या है अकॉर्डिंग टू 5। तो बेस हमारे पास है 4 और प्रीपेंडिकुलर क्या है 3। तो यहाँ पर पहले हम लोग साइड लिख लें, हमारे पास बेस कौन सी साइड है बी सी, और प्रीपेंडिकुलर कौन सी साइड है ए सी, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, बी सी किसके इक्वल आ रहा है 4 के इक्वल, और ए सी किसके इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है tan फाई। तो tan फाई भी हमें पता है, हमने इसको फाई के अकॉर्डिंग देखना है। तो tan फाई का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो tan फाई हमारे पास इक्वल होता है प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हम फाई वाले एंगल देखें तो हमारे पास प्रीपेंडिकुलर क्या होगा 5 के जो सामने वाली साइड होगी यानी कि 3, और बेस क्या होगी 4। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लें कि हमारे पास जो प्रीपेंडिकुलर है वो ए बी साइड है, और बेस जो है वो कौन सी साइड है बी सी साइड। तो इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, किसके इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 4 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कोसिकेंड फाई। तो पहले आपको कोसिकेंड फाई के बारे में पता होना चाहिए कि कोसिकेंड फाई किसके इक्वल होता है। तो कोसिकेंड फाई इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर प्रीपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अब अकॉर्डिंग टू फाई हमने देखना है। तो अकॉर्डिंग टू फाई हमारे पास
हाइपोटेनियस क्या था 5 ही था और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 5 के सामने वाली साइड यानी कि 3। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लें तो कोसेकेंट 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा AC/AB। तो इसकी वैल्यू पुट कर लें 5/3। फिर नेक्स्ट है सीकेंट 5। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि सीकेंट 5 हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो सीकेंट 5 हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस के। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। सीकेंट 5 इज़ इक्वल टू हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है AC और बेस की वैल्यू है हमारे पास BC। तो अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर लें 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कोस 5। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कोस 5 किसके इक्वल होता है। तो कोस 5 हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू 5 इसे देखना है। तो अकॉर्डिंग टू 5 हमारे पास कोस 5 इज़ इक्वल टू होगा, तो बेस हमारे पास होगी BC साइड और हाइपोटेनियस क्या होगा AC साइड। तो बेस हमारे पास आ गया 4 और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ गया 5। तो ये आ गई कोस 5 की वैल्यू। अब इस डायग्राम में हम 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह हम डायग्राम B में भी इन्हीं 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो चलें वो भी करते। तो यहाँ पर हमारे पास B डायग्राम क्या है, ये यहाँ पर वही चीज़ आ गई, एंगल दो आ गए फाई एंड थीटा। तो यहाँ पर ये साइड्स भी दी हुई हैं हमारे पास। AB साइड 15 के इक्वल है, BC साइड हमारे पास 8 के इक्वल है और AC साइड हमारे पास 17 के इक्वल है। तो अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही एंगल्स को यूज़ करते हुए बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर को लेना है। तो फर्स्ट जो पार्ट था वो हमारे पास क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा आपको पता है। अब हमने थीटा के अकॉर्डिंग लेना है। तो थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम लें तो हमारे पास जो बेस होगी वो क्या होगी, ये नीचे वाली, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाली जो साइड होगी यानी कि ये वाली साइड। इसी तरह हाइपोटेनियस क्या होगा, ये, ठीक है। बेस हमारे पास जो एंगल वाली साइड होगी वो, और एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर। और तीसरी साइड जो है वो हमारे पास क्या आ गई, हाइपोटेनियस। यानी कि यहाँ पर बेस 15 है, परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनियस क्या है 17। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है। तो साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या है, BC साइड, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC साइड। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करें, 8/17 आ गया। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट पार्ट का, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास किसके इक्वल है, कोस थीटा के इक्वल। तो कोस थीटा को भी देख लेते हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होता है। तो कोस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो यहाँ पर लिखते हैं कोस थीटा। तो बेस हमारे पास क्या है, AB साइड, एंड हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, AC साइड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लें AB/AC। तो AB की वैल्यू हमें पता है 15 है और AC की वैल्यू क्या है 17। तो अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास है tan थीटा के इक्वल। तो tan थीटा को भी देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे तो हमें ये पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल किसके होता है। तो tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं, tan थीटा इज़ इक्वल टू, तो परपेंडिकुलर हमारे पास इस डायग्राम में क्या था, BC और बेस क्या थी, AB। तो यहाँ पर लिखें साइड BC और साइड AB। तो BC साइड किसके इक्वल थी, 8 के इक्वल, और AB साइड किसके इक्वल थी, 15 के इक्वल। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या था, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा को हम लोग देखते हैं किसके इक्वल है। सीकेंट थीटा हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस के इक्वल। तो अब ये हमारे पास डायग्राम थी। तो डायग्राम में हमें पता है हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, AC, और बेस हमारे पास किसके इक्वल है, BC साइड के। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, AC, और बेस हमें पता है किसके इक्वल है, AB साइड के। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सीकेंट थीटा इज़ इक्वल टू AC/AB। तो AC किसके इक्वल आ गया 17 और AB किसके इक्वल आ गया 15 के इक्वल। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 जो है वो इक्वल है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा को भी देख लेते हैं। तो कोसेकेंट थीटा हमें पता है इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा होता है इक्वल हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो इस डायग्राम में अब आप लोग देखें कि हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, AC, एंड परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो यहाँ पर हम लोग लिख लें कोसेकेंट थीटा
इज़ इक्वल टू, हाइपोटेनियस किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल। तो ए सी और परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। तो ए सी हमारे पास किसके इक्वल है 17 और बी सी किसके इक्वल आ गया है 8 के इक्वल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोट फाई। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास एंगल कौन सा आ गया है, फाई आ गया है। तो फाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने देखना है कि जो हमने एंगल लिया है फाई लिया है, तो फाई के जो सामने वाली साइड होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, और एंगल वाली जो साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, बेस, और तीसरी साइड जो हाइपोटेनियस है वो वही रहेगी। यानी कि इस डायग्राम में भी जब बेस हमारे पास ए बी थी तब भी हाइपोटेनियस वही था, और अब भी हाइपोटेनियस वही रहेगा, बस परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और एंगल वाली साइड क्या बन जाएगी, बेस। तो अब यहाँ पर हमें पता है कोसिकेंट कोट फाई आ गया है। तो कोट फाई इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर के। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब हमारी बेस क्या बन रही है, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या बन रहा है, ए बी। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लें कोट फाई इज़ इक्वल टू बेस इक्वल टू बी सी, और जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए बी। तो बी सी हमारे पास है 8 और परपेंडिकुलर क्या है 15। अब इसी तरह नेक्स्ट है टेन फाई। तो टेन फाई में भी हम लोग यही डायग्राम यूज़ करेंगे, यानी कि फाई वाला एंगल। तो टेन फाई को देखते हैं। टेन फाई हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी। तो टेन फाई को लिख लेते हैं ए बी ओवर बी सी। तो ए बी किसके इक्वल आ गया 15, और बी सी किसके इक्वल आ गया 8 के इक्वल। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, कोसिकेंट पाई। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोसिकेंट पाई किसके इक्वल होता है। तो कोसिकेंट पाई इक्वल होता है हमारे पास हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो फाई के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस हमारे पास 17 बन रहा है, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन रहा है 15। तो यहाँ पर आप लोग लिख लें कोसिकेंट फाई इज़ इक्वल टू ए सी ओवर ए बी। तो ए सी हमारे पास क्या है 17 ओवर 15। अब इसी तरह हमने देखना है सीकेंट फाई। तो सीकेंट फाई को भी चेक कर लेते हैं। तो सीकेंट फाई हमें पता है इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस के। तो देखें ज़रा, सीकेंट फाई इज़ इक्वल टू, हाइपोटेनियस हमारे पास किसके इक्वल है, तो हाइपोटेनियस इक्वल है 17 के, और बेस इक्वल है 8 के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसकी साइड को ए सी ओवर बी सी। तो ए सी इक्वल आ गया 17 के, और बी सी इक्वल आ गया 8 के। तो लास्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है कोस फाई। तो कोस फाई को भी सोल्व कर लेते हैं। कोस फाई, तो कोस फाई पहले देखते हैं किसके इक्वल है। तो कोस फाई हमें पता है इक्वल होता है, कोस फाई हमें पता है इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम तो बेस हमारे पास क्या है बी सी वाली साइड यानी कि 8, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है ए सी वाली साइड यानी कि 17। तो यहाँ पर कोस फाई लिखें वो किसके इक्वल आएगा, बी सी ओवर ए सी। तो बी सी हमारे पास इक्वल था 17 के, और ए सी हमारे पास इक्वल था 8 के। तो यहाँ तक हमारे पास बी डायग्राम की भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ सोल्व हो गई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे जो सी डायग्राम है उसके तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को फाइंड आउट।